सिर्फ 1 चम्मच कॉफ़ी मेहंदी में मिलाकर आप कर सकती हैं अपने बालों को खूबसूरत डार्क ब्राउन कलर। अगर आप भी हैं अपने सफ़ेद बालों से परेशान या फिर आप अपने बालों को खूबसूरत शेड देना चाहती हैं, तो ये रेमेडी आपके लिए है। केमिकल हेयर डाई आपके बालों को बुरे तरीके से डैमेज कर देता है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे नेचुरल हेयर डाई की रेमेडी जिसके एक ही बार इस्तेमाल से आपको 6 महीने का सुकून हो जाएगा, आपके बाल खूबसूरत भी हो जाएंगे और डार्क ब्राउन भी हो जाएंगे। बहुत सारी टिप एंड ट्रिक्स हैं, बस आपने वीडियो में बंदे रहना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली रेमेडी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलते हैं, रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। होप्स कि आप ठीक होंगी, मज़े में होंगी। तो आपने लेनी है कॉफ़ी। आप लोग पैकेट वाली कॉफ़ी भी ले सकते हैं। ये 1 टेबल स्पून भर कर मैंने ली है कॉफ़ी। आप लोग बड़ा वाला चम्मच लीजिएगा। कॉफ़ी के कुछ मैं आपको फ़ायदे बताऊँ। कॉफ़ी से आपके बालों में चमक भी आ जाएगी, आपके बालों की ग्रोथ में इजाफा होता है। नेचुरली ये आपके बालों को डार्क ब्राउन कलर करेगी बिना किसी नुकसान के। और अमोनिया वाला जो कलर होता है वो आपके बालों को डैमेज कर देता है। आपने लेना है 1.5 कप पानी, मिनरल वाटर, साफ सुथरा पानी। कॉफ़ी ऐड करनी है और आपने इसमें 7 से 8 लौंग ऐड करनी है, यानी कि क्लॉव्स। क्लॉव्स का क्या फ़ायदा है, इससे आपका कलर की जो पिगमेंटेशन है, टिंट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, पक्का होगा और कलर जल्दी नहीं उतरेगा। आपने इसको ज़ीरो फ्लेम पर पकाना है। ज़ीरो फ्लेम पर क्यों पकाना है? जितनी स्लो फ्लेम पर आप इस कॉफ़ी को पकाएंगे उतना अच्छा इसका कलर आपके बालों पे स्टे करेगा। छोटी छोटी सी टिप एंड ट्रिक्स होती हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं किया करें। तो आपने इसको बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पर पकाना है। इसके इस्तेमाल से आपके बालों में खूबसूरत शेड भी आ जाएगा और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा। स्पेशली वो लोग जो अपने बालों को काला कलर नहीं करना चाहते, तो वो ये वाला हेयर डाई मस्ट ट्राई करें। तो आपने इसको छान लेना है। इतनी देर में छानना है कि पानी हाफ रह जाए। इस टाइम सिर्फ 1 कप पानी है, मैंने तकरीबन 2 कप पानी लिया था और 1 कप पानी है। जितना आपको बनाना हो आप उस हिसाब से ये कॉफ़ी का जो हमने बेस कलर बनाया है आप ले सकती हैं। मुझे अपने बालों पे भी अप्लाई करना था, अपनी बेटियों के बालों पे भी अप्लाई करना था। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश मेहंदी। आप लोग पैकेट वाली मेहंदी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से आपने इसकी एक पेस्ट बनानी है और आपने इसको 1 रात के लिए आपने इसको रेस्ट लाजमी देना है। इससे इसका कलर बहुत अच्छा निकलेगा। आपने 1 रात पहले ये कलर बनाकर रख लेना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप देखेंगे तो इसका कलर बहुत खूबसूरत निकल कर आएगा। अगर आप लोग सिर्फ मेहंदी अप्लाई करते हैं तो वो बहुत अजीब सा कलर आता है। तो कॉफ़ी के साथ इस तरीके से मेहंदी अप्लाई करें तो आपके बालों में बहुत खूबसूरत शेड आएगा। ईद पे आप लोग ये कर सकती हैं। आप लोगों ने केमिकल वाला डाई बिल्कुल अपने बालों पे अप्लाई नहीं करना। मैंने आपको जो चुकंदर और मेहंदी के साथ बरगंडी कलर की जो रेमेडी दी थी उसमें मैंने आपको लगाने का तरीका भी बताया था। आप लोग जल्दी से जाएं इस रेमेडी के बाद वो देखें। अगर आपका दिल करे तो अब ये वाला डाई बना सकती हैं, दिल करे तो अब चुकंदर और मेहंदी वाला डाई बनाकर अपने बालों पे लगाएं। और एक टिप मैं आपको दूं, सर्दियों में आप इसको हल्का सा ओवन में, माइक्रोवेव में अगर आपके पास हो, गरम कर लें। माइक्रोवेव नहीं हो तो वैसे ही चूल्हे पे लाइट सा गरम करके फिर अपने बालों पे लगाएं। इससे आपके बालों पे जो कलर है वो बहुत स्ट्रॉन्गली पक्का कलर आपके रहेगा, जल्दी निकलेगा भी नहीं और आपको सर्दी भी महसूस नहीं होगी और इंशाल्लाह आपको कोई एलर्जी भी नहीं होगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि आपने कभी भी मेहंदी अप्लाई करने के बाद इसको बिल्कुल पापड़ की तरह सुखाना नहीं है। इससे आपके बाल ड्राई हो जाते हैं। आपने इसको सिर्फ 20 से 25 मिनट लगाना है, फिर आप रिज़ल्ट देखकर खुद इंशाल्लाह हैरान रह जाएंगी। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी ये रेमेडी कैसी लगी। मुझे रखिएगा अपनी प्यारी सी दुआ में याद। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा नेक्स्ट रेमेडी में किस चीज़ की लेकर आऊँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।